चुपचाप रह के और पार्लियामेंट में जवाब ना दे और भागे कि जब भी कुछ मुद्दा है हिंदू मुसलमान करके ड्रामेबाजी करो। ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है, गद्दारी की है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, इंटरनेशनल पीस के लिए खतरनाक साबित हुआ है नरेंद्र मोदी। सांसद नारेबाजी कर रहे हैं कि नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। अगर आज गैस की किल्लत है या पेट्रोल की कोई किल्लत है, ये नरेंद्र मोदी की वजह से। 10 जोन में जितने घर हैं, राष्ट्रपति भवन भी है, इन सबको खाली करना चाहिए। इनको काहे को रह रहे भाई? रूस से तेल मत लो, पाकिस्तान के साथ लड़ाई बंद करवा दी। इजराइल में करने क्या गया था? मेडल मिला था वहाँ पे। हाँ, क्या मेडल मिला था? चमचागिरी का क्या मेडल मिला था? किसी का बंधुआ मजदूर होने का क्या मेडल मिला था? जवान को बंद रखने का क्या मेडल? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम पो। मैं हूं प्रभात। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। बात करेंगे जिस तरीके से ईरान और इजराइल का युद्ध 13 दिन से चल रहा है और उसमें अमेरिका इजराइल के साथ भूमिका निभा रहा साथ की, जिसको लेकर के अब ईरान में जिस तरीके से हमला किया गया और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हुई और उसके बाद तमाम लोगों की मौत हुई। उसके पहले स्कूलों में छात्राओं की मौत हुई। एक साथ आपने देखा कब्र की फ़ोटो भी सामने आई, तस्वीरें सामने आई, जिसमें 100 कब्र एक साथ स्कूली छात्राओं के बच्चों के बने हुए थे। और इसके बाद ही अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान पर एक तरफा हमला किया गया, तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। अब ईरान में नए सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेटे जो बने हैं, उसके बाद ईरान भी काफ़ी आक्रामक हो चला है और अब जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे तमाम जहाज़ गुजरते थे, वहाँ उसको बंद करने का जो है आदेश ईरान ने दिया। और उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि पूरे दुनिया भर में गैस सप्लाई और तेल की आपूर्ति को लेकर के चर्चा छिड़ गई है और पूरे देश भर में अपने ही देश में तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं कि गैस की किल्लत को लेकर के लोग लाइन में खड़े हुए हैं, गैस नहीं मिल रही है और उसको लेकर के अपोजिशन पार्टीज लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हो रही है और प्रोटेस्ट कर रही है, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। और संसद सत्र चल रहा है, ऐसे में संसद सत्र में भी सदन के बाहर लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सांसद नारेबाजी कर रहे हैं कि नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब, इस तरह से। और इसके साथ साथ क्या कुछ आखिर ये स्थिति कैसे बनी कि जो है एलपीजी गैस की किल्लत होने लग गई, तेल की किल्लत होने लग गई और ईरान और इजराइल संकट के बीच प्रधानमंत्री इसके पहले जो गए थे उसको लेकर के तमाम आरोप लगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं ईरान और इजराइल के युद्ध में? अमेरिका लगातार ये कह रहा है किससे तेल लेना चाहिए, किससे नहीं तेल लेना चाहिए, और ये सब बात हो ही रही थी कि अब जो है पूरे देश भर में तेल संकट और गैस संकट की चर्चा हो गई है शुरू। देखो, दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे ये गुंडागर्दी चल रही है। रूल ऑफ लॉ, सिस्टम ऑफ लॉ के हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है। जिस तरह से देश में कहते हैं कानून का राज्य है, राज नहीं, क्योंकि राज किसी का नहीं, डेमोक्रेसी में राज नहीं होता, कोई राजा नहीं होता, इसलिए कानून का भी राज नहीं होता। कानून का राज्य होता है जहाँ पे मानवीय व्यवस्था होती है, कानून के हिसाब से सारी संस्थाएं और सिस्टम काम करता है। तो जो ये इजराइल और अमेरिका के बिहाफ पे एक गुंडागर्दी दुनिया के अंदर चल रही है, और गुंडागर्दी इसलिए साबित होती है, मेजॉरिटी एडवोकेट्स और देश की जनता और दुनिया की जनता समझती है कि ये कोई देश और दुनिया को मानवीय व्यवस्था की ओर बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सिद्धांत को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये सत्ता में आ गए लोगों ने इनको बिठा दिया तो भूल भटक के अपने आप को ये राजा मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, और उस पर बने रहने के लिए और किसी भी तरह अपने आप के अपने जुल्मों को, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अपनी जनता को मूर्ख बना के, मीडिया पे सेंसर लगा के, दूसरे देश पे युद्ध करके या देश को गुमराह करके। क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति भी नैतिक भ्रष्टाचार, चरित्रहीन साबित हो रहा है, उसके सबूत हैं, उन्हीं के पास सबूत है। जिस देश का राष्ट्रपति चरित्रहीन हो, डॉक्यूमेंट उसी के पास हों, कोर्ट ने जिसको खुलवाया हो और अभी तक वो फाइल भी पूरी खुली नहीं, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री के साथ है। ऐसे ही भ्रष्टाचार के आरोप उस पे हैं, क्या नाम है इजराइल का राष्ट्रपति, नेतन्याहू पे हैं। सब अपने देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, और देश की जनता भी अभी इस उभार में नहीं है। डेमोक्रेसी को देश की जनता अभी उस तरीके से शिक्षा के ज़रिए, व्यवस्था के ज़रिए ना उनको समझा पाए हैं। लोग महसूस तो करते हैं कि गड़बड़ हो रही है,
मगर उनको अभी तक इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि भाई डेमोक्रेसी में कोई भी राजा नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, सब के सब व्यवस्था के लिए काम करने के लिए ड्यूटी पाबंद हैं। उनकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। अब इनका स्टाइल ऑफ लिविंग देख लो, रहने का स्टाइल देख लो, घूमने का स्टाइल देख लो, सुरक्षा के स्टाइल देख लो। ये सारे सारे जो गुंडे लोग भी इस तरह करते हैं, ये नेताओं का भी उसी तरह से हाल है। इन्होंने बाहर के इवन राष्ट्रपति भवन में भी एक वो जो लुटियन था जिसकी फ़ोटो लगी हुई थी, क्योंकि उसने नक्शा बनाया था, उसका राष्ट्रपति भवन में एक नक्शा था, क्योंकि ये गवर्नर जनरल की कोठी होती थी जो बाद में राष्ट्रपति भवन बन गया। उसकी फ़ोटो बदल के इन्होंने राजगोपालाचार्य जो पहला वो था देश का गवर्नर जनरल, उसकी फ़ोटो लगा दी। अरे हम बार बार कह रहे हैं भाई तुम गुलामी के घरों में रह क्यों रहे हो? तुम्हारी मानसिकता भी गुलामी वाली है या उसी तरह राजशाही की मानसिकता है? लुटियन जोन में जितने घर हैं, राष्ट्रपति भवन भी है, इन सबको खाली करना चाहिए। इनको काहे को रह रहे भाई? कई 100 कमरे हैं, राष्ट्रपति अकेली है, हस्बैंड उसका है नहीं, एक बच्ची बताते हैं, उनको कितना बड़ा घर चाहिए? क्या क्या ड्रामेबाजी चल रही है देश में? राष्ट्रपति के मुंह में दही जमी हुई है। जब वो पार्लियामेंट भवन नया जब बना, उसके उद्घाटन में बुलाया तक नहीं गया उनको। उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की, ना उसकी ना मिस्टर धनखड़ की वाइस प्रेसिडेंट की। यहाँ पे एक तरह से उनको जूते मारे गए भाई। उसका जो हक बनता था उस हक के साथ नाइंसाफ़ी की गई और प्राइम मिनिस्टर अपने आप ही अपना घूमता हुआ उद्घाटन किया और पंडे पुजारियों के साथ किया और वहाँ पे एक लठ रख दिया सिंगोल, जो कि पुराने साउथ इंडिया में किसी राजा की या वर्णवाद की निशानी और राजा के लठ की तरह से उसको रख दिया यहाँ पे। तो सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक काम होते रहे, अपोजिशन चुप रही और बहुजन समाज के जितने लोग हैं, मैं कहूँगा वो बंधुआ मजदूर की तरह काम हो रहा है। और एक तरह से देश की जनता ये समझ रही है, कह भी रही है, मेजॉरिटी ऑफ एडवोकेट्स भी इस बात को समझते हैं कि वो वर्णवाद के एजेंटों की तरह काम कर रहे हैं। वो उनके इशारे पे मदारी के बंदरों की तरह तमाशा कर रहे हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेही होना चाहिए, हर बात को पार्लियामेंट को पता होना चाहिए, पार्लियामेंट ने को उसको उनसे पकड़ के पूछना चाहिए। मगर वो मेजॉरिटी के नाम पे उनकी पार्टियों के जो एमपी हैं वो देश की जनता के प्रतिनिधि समझने की बजाय बीजेपी के दास और नौकर अपने आप को समझ रहे हैं और किसी और के इशारे पे नाचते हैं। उनकी डीपी भी देख लो, वर्णवादी डीपियाँ लगाते हैं, उनके मोबाइलों में भी डीपी होगी। वो इस तरह का व्यवहार जान के करते हुए दिखाई देते हैं जो आरएसएस को पसंद है। तो पार्लियामेंट एक तरह से बंधक हो गई है और ये जो लड़ाई जो हो रही है ये इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन है। इसमें ये सारे लोग दोषी हैं। दोनों देश और देश की जनताओं को खड़ा होना पड़ेगा। ये हमने देख लिया, राष्ट्रपति किसी भी देश का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इजराइल का हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, ये लोग दुनिया को शांति से नहीं रहने देंगे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। इसलिए जब ये सारे लोग इस तरह की बदमाशियां करें, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर काम ना करें, तो दुनिया की जनता को, देश के नागरिकों को सामने आना चाहिए और पूरी दुनिया की व्यवस्था, दुनिया में शांति बनी रहे, एटम बम ना चल जाएं और एक दूसरे पे जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गई, जिसका खुद सदस्य अमेरिका है, जिसके पास वीटो पावर है। ऐसे माहौल में चाइना हो, रसिया हो, फ्रांस हो, ये 5-7 जो देश हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, इनका काम है कोई देश बदमाशी भी करे तो उनके ऊपर भी सामूहिक तौर पे सारे इकट्ठे होकर उसको रोकें लड़ने से, या उस नेताओं को पकड़ें अगर वो बदमाशी करे, जीनोसाइड करा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं तो। मगर ये खुद ही गुंडागर्दी पे हैं, तो कौन? खुद ही थानेदार, खुद ही चोर, खुद ही जज। इस तरह का व्यवहार ट्रंप, इजराइल का वो नेतन्याहू और हमारा प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही कर रहा है, नरेंद्र मोदी। और ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में शामिल हैं और ये चरित्रहीन लोग हैं। इसलिए सबसे बड़ी चरित्रहीनता ये है, सबसे बड़ा मजाक, सबसे बड़ा वायलेशन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई राष्ट्रपति करता है तो संविधान का करता जब करता है जब पार्लियामेंट को देश के सामने वो बातें नहीं बताता जो देश पूछना चाहता है। यहाँ पार्लियामेंट्री एमपी नहीं पूछते, देश पूछना चाहता है। एमपी तो हमारे मुखौटे हैं, एजेंट हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं। उनका काम है प्रश्न पूछना और इनका काम है, ड्यूटी है जवाब देना।
और ये क्या कर रहे हैं, स्पीकर और राज्यसभा के सभापति वगैरह ये रूल्स का हवाला दे रहे हैं, ये जज बन गए हैं। जबकि इनका काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता, ज़्यादा से ज़्यादा राइट टू एक्सप्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा बातें देश के प्रति देश को पता होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी सरकार की पार्लियामेंट के प्रति, ताकि कोई भ्रष्टाचार ना करे। ये तो इसमें शामिल हो गए हैं। चाहे स्पीकर और सभापति है, उनके व्यवहार से, आचरण से वो बार बार जो किताबें निकालते हैं, मैं कह रहा हूँ ये बेहुदे रूल्स को बदलने की जरूरत है, जो एमपीओं को बोलने की आज़ादी ख़त्म कर रहे हैं। मैं देखता हूँ जब वो कई बार बोलते हैं, कोई संजय सिंह हो, कोई राहुल गांधी हो, कोई XYZ और भी कोई हो, जब ये बोलते हैं तो ये लोग पूरी बात, उसको पहली बात तो कई बार माइक बंद हुए हैं, कई बार उस बात को रिकॉर्ड पे नहीं लाते, शब्दों को हटा दिए जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर या उसकी टीम के लोग जिस तरह की भी बकवास करते हैं वो सारे शब्द शामिल हो जाते हैं। जब इनको याद नहीं रहता अनपार्लियामेंट्री वर्ड, ये नॉनसेंस है, ये देश की आवाज़ को दबाने का काम है। प्रोसीजर रूल जो हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, कहीं बेहुदा हैं या उनकी व्याख्या बेहुदगी से की जा रही है, जो देश के संविधान के खिलाफ मजाक है। देश के राइट टू एक्सप्रेशन, देश को जानने के अधिकार को सीमित करता है, और पार्लियामेंट ही एक तरह से बंधक, या पार्लियामेंट ही देश का मूर्ख बनाने पे लगी हुई है। और मेजॉरिटी के नाम पे कानून बनाना, मेजॉरिटी के नाम पे एक गलत तरीके के स्पीकर को बनाए रखना, या मेजॉरिटी के नाम पे उसमें डिप्टी स्पीकर का नियुक्त ना करना, ये सारा का सारा उल्लंघन है, ये बदमाशी है, ये पॉलिटिकल भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अंकुश लगाना चाहिए। ये पार्लियामेंट अगर देश की सही चले, सही कानून बने, तो बहुत सारे तो रफड़े वैसे ही ख़त्म हो जाएं, देश को न्याय वहीं मिल जाए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। उस भ्रष्टाचार से को देख के देश की ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में डूब जाती है, और उस डूबी भ्रष्टाचारी से देश परेशान हो जाता है, और देश के लोग अपने जीने के लिए बेचारे कि न्यायालय में जाएंगे, सालों साल लगेंगे, न्याय मिलेगा नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं मजबूरी में भ्रष्टाचार का सिस्टम को अडॉप्ट करने पे मजबूर होते हैं। देश का ये हाल है। और देश के बोलने का अधिकार, देश में न्याय पाने का अधिकार, देश में ट्रांसपेरेंसी, देश में भ्रष्टाचार का लेवल, ये सारे बड़े हैं, कम नहीं हुए। इससे ये पता चलता है सारी संस्थाएं फेल हो चुकी हैं, सारी संस्थाएं सड़ गई हैं, गली हुई हैं, और देश का भला करने की बजाय देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ या संस्थाओं में लोग बैठे हैं, वो भी अच्छे चरित्र के लोग नहीं हैं। वहाँ भी अगर 10-20% भी लोग सही हों, तो देश का ये हाल नहीं हो सकता जो हो रहा है। लेकिन सर, विपक्ष तो हर चीज़ को लेकर के ये आरोप लगाता है, मोदी सरकार की तरफ से ये आरोप लगता है कि विपक्ष हर तरफ से मतलब चाहता है कि मोदी ही जवाब दें उसका, चाहे वो सुप्रीम लीडर की मौत हुई, हत्या हुई, उसको लेकर के हो, चाहे अब LPG सिलेंडर को लेकर के किल्लत हो रही है उसको लेकर के हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया था नाले से चाय बनाने की बात, गैस यूज करने की बात। तो अब ऐसे समय में संकट जो है कि LPG नहीं मिलेगा, लोग किससे चाय मतलब या खाना बनेगा लोगों के घरों में, ये लोग सोच रहे हैं। आप बात सुनिए, अगर हम प्राइम मिनिस्टर हों, मैं हूँ, आप है, कोई भी हो, इससे अच्छा क्या मौका है पूरे देश के सामने बोलना। जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं वो देश के ही तो प्रतिनिधि हैं, वो देश की जनता है एक तरह से। उनके सामने तुम भाषणबाजी करते हो, रोड शो करते हो, ड्रामेबाजी करते हो, करोड़ों रुपए देश का फूंकते हो और फोटो सेशन करवाते हो, उससे तो अच्छा पार्लियामेंट में जहां हमने कैमरे लगाए हुए हैं, जहां पे पूरा देश आपको देख सकता है, वहां बोलने में आपको क्या हर्जा है। वहाँ इसलिए वहाँ आप देख के भी पढ़ सकते हैं, लिख के ले आओ, कोई ये नहीं कहेगा कि आप देख के पढ़ते हैं, मगर जवाब तो दो। पार्लियामेंट में जवाब देने से बेहतर एक नेता के लिए, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई प्लेटफार्म अच्छा नहीं है। बाकी प्लेटफार्म सजाए जाते हैं, वो देश की जनता के साथ फ्रॉड किया जाता है उनसे। असली प्लेटफार्म है देश का पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसको डरना नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले क्या करने गया था वहाँ इजराइल में करने क्या गया था? मेडल मिला था वहाँ पे। हाँ, क्या मेडल मिला था? चमचागिरी का क्या मेडल मिला था? किसी का बंधुआ मजदूर होने का क्या मेडल मिला था? जवान को बंद रखने का क्या मेडल मिला था? सौदेबाजी का? कि एप्स्टीन फाइल का जो जनक है वो कौन है? एक यहूदी है, और लोग बताते हैं मोसाद का एजेंट था, ये बताते हैं। और इसका मतलब उसका सारा जनक कौन है? इजराइल। और इजराइल का प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति जो भी है, नेतन्याहू,
अब उनसे दोस्ती क्या, क्योंकि इजराइल से जो पेगासस सॉफ्टवेयर मैलवेयर जो लोगों के फ़ोन में डाल के रिकॉर्डिंग इवन अपने बीजेपी के नेताओं की भी की और अपोजिशन के लीडरों की बताते हैं लोग, जजों तक की भी की है। तो ये क्या है, इलीगल काम हुआ है और सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं कर पाई इस मुद्दे के साथ। क्या करें सुप्रीम कोर्ट का? तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज़्यादा आज के दिन में बार बार कहता हूँ, नज़र रखो सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, उनके जजों पे, उनके व्यवहार पे, उनकी संपत्तियों पे, उनके फैसलों पे, उनके कमेंट्स पे वो क्या बोल रहे हैं समझो। बिहाइंड द लाइन, इन बिटवीन द लाइन उनकी बातें समझो। वो देश के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, या अंडर द टेबल कुछ और गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जिम्मेदारी, अगर आज गैस की किल्लत है या पेट्रोल की कोई किल्लत है, ये नरेंद्र मोदी की वजह से है। नरेंद्र मोदी इसमें जिम्मेदार हैं और देश की जनता इस मामले में नरेंद्र मोदी को अपराधी मानती है। कोर्ट आपको बरी कर सकती है, बहुत बार आप अपराधी हो तब भी आपको बरी हो सकते हो, कोई गवाही ना दे, कोई और जुगाड़ फिट हो जाए, मगर देश की जनता के मन में जो बैठ जाता है वही न्याय होता है, जो अनुभव होता है। तो आज के दिन नरेंद्र मोदी को देश की जनता एक चरित्रहीन और एक अपराधी प्राइम मिनिस्टर मानती है। लेकिन सरकार तो लगातार कोशिश कर रही है कूटनीति के जरिए कि ईरान से जहाज़ जो है, जो तेल लेकर के आ रहे हैं उनको कम से कम जाया दिया जाए। तो ये ईरान मतलब भारत की तरफ से तो कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है कि देर हो गई अब ईरान की डिप्लोमेसी में हमारी नहीं, ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है, ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है नरेंद्र मोदी ने, गद्दारी की है, इंटरनेशनल पीस के लिए खतरनाक साबित हुआ है नरेंद्र मोदी। भाईचारे के लिए हमारे संविधान में जो ड्यूटी है सबके साथ पूरी दुनिया में, और हमारा जो पुराना सनातन नारा है, समझ है हमारे लोगों की, हमारे बुजुर्गों की, पीढ़ी दर पीढ़ी जिस भावना के साथ, जिस सोच के साथ हम जीते आए हैं, जिसकी वजह से ये देश सबको आत्मसात करता रहा। कोई भी जो लोग आए इधर बसने के लिए सब बसते चले गए, इकट्ठे रहते चले गए। ये तो सारा पॉलिटिक्स ने बट्ठा बिठाया, वरना इस देश के अंदर सब लोग हार्मोनी के साथ रहते आए। सत्ता ने और रिलीजन ने, इन दो के गठजोड़, रिलीजन और सत्ता दोनों ही शासन मानसिकता से ग्रस्त चीज़ें हैं। जो रिलीजन मानव जाति को जोड़ नहीं सकते, वो सारे रिलीजन मानवता के लिए खतरनाक हैं। कोई भी रिलीजन, मैं हिंदुओं का ठेकेदार, मैं मुसलमानों का ठेकेदार, मैं ईसाइयों का, मैं सिखों का, ये बेईमानी है मानव जाति के साथ। हर रिलीजन की ड्यूटी है पूरी मानव जाति को जोड़ने की। जो रिलीजन मानव जाति को नहीं जोड़ रहे, तो वो लोग जो उस रिलीजन का दम भरते हैं या उसके फॉलोअर मानते हैं, उनको क्वेश्चन रेज करना चाहिए। ये देश, ये दुनिया एक ही जाति की है, मानव जाति की, और 800 करोड़ हमारा परिवार है। उससे छोटी अगर बात करोगे, उसमें बंटवारे की आप बात करोगे, ना हम आपके रिलीजन को मानेंगे, ना आपको रिलीजियस गुरु मानेंगे। इस तरह का इस देश और दुनिया के युवाओं को करना पड़ेगा। नहीं सर, वो तो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भी अब हमारी बात सुनता है। अमेरिका भी एक इस पे, मतलब अमेरिका की तरफ से तमाम डीले भी होती हैं। अमेरिका क्या सुनता है? अमेरिका को तो इनसे महाफुद्दू मानता है, इनको जूते मार के फैसले करवाता है। रूस से तेल मत लो, पाकिस्तान के साथ लड़ाई बंद करवा दी, जो अमेरिका कहता है वो करता है। तो इससे क्या साबित होता है? ये काम पार्लियामेंट में फैसले करने के हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब जाके 2 दिन बाद लड़ाई हो रही है, आपको पता नहीं क्या? सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। ये धोखेबाजी, अंतर्राष्ट्रीय स्कैंडल, अंतर्राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में आता है। और नरेंद्र मोदी इस वक्त इंटरनेशनल कानून के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, इंटरनेशनल ऑफेंडर। और ऐसे लोगों को फ्यूचर में सज़ा मिल सकती है, मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए? कि यूनाइटेड नेशन का जनरल बॉडी जो है असेंबली, उसकी अर्जेंट मीटिंग बुलानी चाहिए, उसमें चार्टर में भी अमेंडमेंट करना चाहिए, और उसमें कुछ पावर यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग है, उसको पावर देनी चाहिए कि लड़ाई किसी ने गड़बड़ से भी करती, सुओ मोटो एक्शन उस कोर्ट को लेना चाहिए, उस देश को दोषी ठहराना चाहिए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को दोषी ठहराना चाहिए, या राष्ट्रपति को, या उनके डॉक्यूमेंट मंगाने चाहिए किसकी वजह से लड़ाई हुई, किसी ने जुडिशियल स्क्रूटनी होनी चाहिए 2 देशों के बीच की लड़ाई की, वरना ये मानव जाति नहीं बचेगी। लेकिन वो तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के कॉल से युद्ध रुक जाता है। अरे क्या कॉल, कौन पूछता है इसको? कोई नहीं पूछता इसको, ना इसकी औकात है। भ्रष्टाचारी और चरित्रहीन आदमियों की कोई औकात नहीं होती। वो बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, षड्यंत्र करते हैं,
बोलने के अधिकारों को छीनते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं, इस आदमी की इंटरनेशनल वैल्यू जीरो, और उसके देश भी इस आदमी की इज्जत नहीं करते। अंतिम सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट में जो संकट है, तमाम जगहों पर तेल जो जगह हैं वहाँ पर बात मैं एक और कहना चाहूँगा, यहाँ बात कोई ट्रंप की, कोई नेतन्याहू की या नरेंद्र मोदी की नहीं है। यहाँ चरित्र की बात है कि किस तरह के चरित्र या किस तरह का आचरण कर रहे हैं लोग, जिनको दुनिया ने, अमेरिका ने किसी को राष्ट्रपति बनाया है, किसी ने इजराइल ने बनाया है, किसी को इंडिया के लोगों ने बनाया है। इन लोगों को ये सोच के नहीं बनाया, इंडिया के लोगों को ने भी, नरेंद्र मोदी को, इवन बीजेपी के सपोर्टरों ने भी इसको इस तरह नहीं बनाया कि चुपचाप रह के और पार्लियामेंट में जवाब ना दे और भागे कि जब भी कुछ मुद्दा है हिंदू मुसलमान करके ड्रामेबाजी करो। ये सब उस श्रेणी में आते जीनोसाइड में, जो देश के लोगों को बांटना, हत्याओं पे राज करना, इलेक्शन लड़ना, जीतना, ये जीनोसाइड के अपराधी हैं। ये तो मर्डर से भी कई गुना बड़े अपराधी हैं। ऐसे लोगों को तो सुधार गृह में कितने दिन रखना चाहिए, ये बहुत सोचने का विषय है। तो कैसे संकट कम होगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बदले की राजनीति चल रही है, ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से। ईरान अमेरिका आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई, वो कह रहे हैं हमारी जीत। नहीं, यहाँ पूरे विश्व के अंदर, यूनिवर्स में, पूरे इस ब्रह्मांड में जीत हार कोई होती ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में आप देखेंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु और जो भी एक सिस्टम से चल रहे हैं, इस सिस्टम में किसी के जीत और किसी की हार नहीं होती। इस सिस्टम में सबको मिलजुल के रहना होता है। जो मिलजुल के रह सकते हैं, रहना जानते हैं, अपने लोगों को रहने के लिए शिक्षा देते हैं, वही असली जीते हुए हैं, बाकी सब हारे हुए हैं। इसलिए लड़ाइयों में जीत हार करने वाले लोग दोनों पक्ष के हारे हुए लोग हैं, क्योंकि लड़ाई का मतलब ही हार होता है। लड़ाई करना, लड़ाई में शामिल होना, लड़ाई के लिए प्रेरित करना गुंडागर्दी है, अमानवीयता है, ये गलत है। मगर जिस तरह से हमला किया गया बिना बताए, चोरी चकारी से, बहाना बना के, उसमें अमेरिका, इजराइल अपराधी हैं। एक इंसान को भी लड़ाई में मारना मानवता के प्रति अपराध है। उन्होंने एक नेता को मारा। अमेरिका, इजराइल इतने कमज़ोर हो गए कि एक देश के कोई भी लीडर है, चाहे वो खुमैनी हो, कि उसको वो टेबल पे नहीं बिठा पाए या टेबल पे सहमति नहीं कर पाए। जो लोग टेबल पे बैठ नहीं सकते, एक दूसरे को बिठा नहीं सकते, उस पर बैठ के सहमति नहीं कर सकते, वो सारे के सारे मानवता के दुश्मन हैं। सर, अमेरिका तो लगातार ये कहा उसके बाद कि हम शांति के पक्षधर हैं। अमेरिका का व्यवहार हमेशा खतरनाक रहा है। अमेरिका विश्वसनीय देश नहीं है, अमेरिका की राजनीति आज तक। क्यों? सबसे पहला परमाणु बम इन्होंने गिराया, मानव जाति का विनाश करने की कोशिश की। इसलिए अमेरिका के उस अपराध को देश और दुनिया कभी भूल नहीं सकती। ये लोग किसी को भी बहाना बना के मारने में विश्वास करते हैं, हथियार की ताकत पे विश्वास करते हैं, मानवता की ताकत पे इनका कोई विश्वास नहीं है। इसलिए मानवता विरोधी सोच है ये। और ये मानवता विरोधी सोच उन सब लोगों की है जो पूंजीवाद मानसिकता से ग्रस्त हैं, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी बदमाशी जो वर्णवाद की है, जहाँ इंसान ही इंसान से बड़ा छोटा मानता है। एक इंसान अपने आप को बचपन से ही बड़ा मानना शुरू कर देता है और दूसरे को बचपन से ही हीन मनवाने के लिए हर कथा कहानी या सिलेबस या ड्रामेबाजी या समाज में जो क्रियाक्रम, तीज त्यौहार जो भी होते हैं, उसमें डाला जाता है। तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। मानवता के प्रति सबसे बड़ा अपराध इंडिया में वर्णवाद के रूप में है, जो किसी एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है आज के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।